तो यार बहुत टाइम बाद जो है अपना स्क्रैम्बलर का वीडियो आ रहा है। काफ़ी लोगों के ना कमेंट्स भी आए थे और डीएम भी आए थे कि भाई क्या चक्कर है कि आपने स्क्रैम्बलर पे जो है राइड नहीं करी बहुत टाइम से, आपने बेच तो नहीं दी स्क्रैम्बलर और बहुत कम राइड करते हो कंपेयर टू हिमालयन में जो है अपनी राइड जो है थोड़ी ज़्यादा होती है। तो देखा जाए ना, आई थिंक 3-4 महीने बाद जो है मैं इस बाइक पे व्लॉग बना रहा हूँ। ये बाइक मैंने परचेज़ करी थी नवंबर 2023 में और उसके 1 महीने बाद मैंने जो है हिमालयन 450 परचेज़ की थी। मैंने ये दोनों जो बाइक परचेज़ करी है, मेरा लेने का जो प्राइम पर्पस था, प्राइम ऑब्जेक्टिव था, वो था टूरिंग। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग जो है पसंद है, बहुत पसंद है। और मेरा ना ऐसा नहीं होता कि मुझे कॉम्यूट करना होता है बाइक में, रेगुलर डेली जो है बाइक पे चलना होता है। या तो वीकेंड राइड्स होती हैं या थोड़ा बहुत काम होता है या फिर टूरिंग होती है। टूरिंग जो है मेरी मेन प्रायोरिटी है। ये सोच के मैंने बाइक ली थी और अपनी ये बाइक जो है लास्ट 2 साल 4 महीने में ये बाइक मैंने परचेज़ करी थी नवंबर 2023 में। तो इतने टाइम में मैंने इस बाइक को अभी तक जो है राइड किया है ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर। और जो मैंने हिमालयन को राइड किया है वो किया है ऑलमोस्ट आई थिंक 28-29 हज़ार, मुझे एक्जैक्टली ध्यान नहीं है कितना किया है। तो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा राइड किया है मैंने हिमालयन को। अब इस वीडियो में मैं आपसे बहुत डिटेल में शेयर करने वाला हूँ कि लास्ट 2 साल का अपना इस बाइक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या प्रॉस थे, क्या कॉन्स थे, क्या चीज़ें इस बाइक पे मुझे अच्छी लगी, क्या सर्विस एक्सपीरियंस रहा, क्यों मैंने इस बाइक को जो है कम राइड किया कंपेयर टू हिमालयन और इस बाइक में टूरिंग में क्या मुझे जो है मेन बेसिक जो है डिफरेंस फील हुए। और अगर किसी बंदे को, किसी राइडर को ये बाइक लेनी है प्योरली फॉर टूरिंग, तो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब देखो, मैं कोई ऑटो जर्नलिस्ट तो नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। मैं एक नॉर्मल टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, एक राइडर हूँ, एक पैशनेट राइडर हूँ जिसे राइड करना पसंद है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो मैंने फील किया है, जो मैंने राइड का एक्सपीरियंस लिया है, उसके बेस पे आपसे शेयर करूँगा। ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा, मैं सिंपल टर्म्स में जो है अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ जो कि आई थिंक काफ़ी लोगों के माइंड में होगी कि मैंने 2 बाइक एक साथ क्यों परचेज़ करी टूरिंग के लिए, क्या रीज़न था। देखो यार, 2023 के मिड की बात है, मैं अपने लिए एक एडवेंचर टूरिंग बाइक ढूंढ रहा था और मेरा जो बजट था वो था कि मैं 6-7 लाख रुपए जो है स्पेंड कर लूँगा मुझे अगर अच्छी एक ट्विन सिलेंडर एडीवी मिलती है। बट उस टाइम इंडियन मार्केट में जो बाइक्स अवेलेबल थी, एक तो थी बेनेले की, जिसका मेरा मूड नहीं था और क्या रीज़न था मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। सेकंड थी होंडा की NX 500, जो कि काफ़ी केपेबल, काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी रिलायबल बाइक है, काफ़ी मतलब हिट बाइक है वो होंडा की, अच्छी बाइक है वो, टूरिंग के लिए बहुत कंफर्टेबल बाइक है। बट हम उसको ना एक प्रॉपर एडीवी नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें आपको जो सस्पेंशन ट्रैवल है उतना नहीं मिलता, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको उतनी नहीं मिलती उस बाइक में। तो उस टाइम ये आया कि हिमालयन जो है, न्यू हिमालयन जो है रॉयल एनफील्ड की, वो आने वाली है और वीडियोज़ आने शुरू हो चुके थे। मालूम चल गया था कि बाइक जो है काफ़ी केपेबल आने वाली है, काफ़ी जो है प्रैक्टिकल बाइक आने वाली है एज ए एडवेंचर टूरिंग बाइक। तो माइंड में आ गया था कि मैं हिमालयन 450, जो हिमालयन का जो भी मॉडल है, वो मैं परचेज़ करूँगा। अब उस टाइम में ट्रायम ने हमें सरप्राइज़ किया। ट्रायम ने अपनी 2 बाइक स्पीड एंड स्क्रैम लॉन्च करी और ना मेरा एक अच्छी स्क्रैम बाइक उस सेगमेंट में लेने का बहुत टाइम से मूड था। इनफैक्ट मैंने उससे पहले, काफ़ी पहले जो है, जो आरी की 411 स्क्रैम है, मैंने वो भी चेक की थी। बट उसमें मुझे ना जो टूरिंग कैपेबिलिटीज़ है उस इंजन में मुझे कम लगी। तो जब मुझे बाइक के स्पेक्स मालूम चले कि 40 PS की पावर है, 400 सीसी का इंजन है और अच्छा खासा टॉर्क है और लुक्स तो अच्छी थी, और जितने भी यूट्यूब वीडियोस आ रहे थे सब में जो है इस बाइक की फिट एंड फिनिश की बहुत तारीफ हो रही थी, तो मतलब इट वाज लाइक सीम्स टू बी क्वाइट इम्प्रेसिव पैकेज। मैंने बाइक बुक कर दी और जब बाइक आई, बाइक देखी, इंजन की फील जो थी लो एंड कमाल का, मिड एंड कमाल का, जो एक स्क्रैम बाइक में या फिर सिटी बाइक में या फिर एक रोडस्टर बाइक में होना चाहिए वो था इसमें। मतलब जो इसकी इंजन की फील थी ना, इसने मुझे, मतलब आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे। मज़ा आ गया था चला के। फर्स्ट टाइम मैंने स्पीड चलाई थी मैंने, जब मैंने ये बाइक चलाई। और कंपेयर टू मैं बात करूँ हिमालयन की, तो हिमालयन जो है एक मतलब थोड़ी हैवी बाइक है, वो फील भी होती है आपको। कंपेयर टू हिमालयन ये बाइक जो है आपको काफ़ी लाइट फील होती है। दोनों बाइक के वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आई थिंक 10-12 किलो का ही जो है फ़र्क है या 15 किलो का फ़र्क होगा। बट ये बाइक जो है काफ़ी लाइट फील होती है। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, स्क्रैम्बलर लेनी थी, अभी आ गई है। और मेन बात यह है कि मेरा बजट था, मतलब मुझे था कि मुझे इतना स्पेंड मैं कर सकता हूँ। मैं उस टाइम मूड था, मतलब होता है ना दिमाग में आपके गुस्सा होता है कि हाँ यार, एक मतलब अच्छी बाइक लेनी है अपने लिए। तो ये सोच के मैंने जो है अपने लिए स्क्रैम भी बुक कराई और स्क्रैम भी ली और हिमालयन भी ली। एंड आई डोंट नो अभी जो वीडियो है वो कैसा आ रहा होगा, मे बी हल्का सा जो है डार्क आ रहा होगा क्योंकि ना पीछे जो धूप है वो बहुत तेज़ है। मैं पहले धूप में खड़ा हुआ था, मैंने 5 मिनट वहाँ पर रिकॉर्डिंग की, बट मुझे लगा कि भाई धूप बहुत तेज़ है। अभी मार्च स्टार्टिंग है और इतनी भयंकर गर्मी हो चुकी है ना दिल्ली NCR में, क्या बताऊँ मैं आपको। एनीवे, तो मैं शेडो में हूँ थोड़ा, अब जो अगर डार्क आ रहा होगा तो एडजस्ट कर लेना उसको। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, इस बाइक का इंजन कैरेक्टर। देखो यार, इस बाइक का जो इंजन है ना, उसने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया था। 0 to 90
अल्ट्रा स्मूथ, अल्ट्रा रिफाइंड इंजन, मतलब मज़ा आता है, एकदम पेपी इंजन है। लो एंड मिड एंड जो है बहुत कमाल का है। सिटी राइडिंग में, सिटी ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। तो जब मैं पहली बार इस बाइक को लेके माउंटेन ट्विस्टीज पे गया था, मुझे ध्यान है मैं कौन से ट्रिप पे गया था, आई थिंक मैं बिनसर गया था, तो आई वॉज इम्प्रेस। मतलब जो मज़ा आ रहा था माउंटेन ट्विस्टीज में इस बाइक के साथ में, क्योंकि जो इंजन की फील है, जो रिफाइनमेंट है और जो आपका जो लो एंड टॉर्क है, मिड एंड टॉर्क है, वो बहुत ही अमेजिंग है। और इस बाइक के साथ में ना देखो, इस बाइक में जो है आपको अच्छा खासा विंड ब्लास्ट फील होता है आपको। तो इस बाइक में ना जो मैंने ऑल डे लॉन्ग क्रूजिंग की है, वो मैंने 100-110 की स्पीड के आसपास करी है, उससे ज़्यादा नहीं करी है। मतलब मैंने इस बाइक को 130 भी टच किया है, 140 भी टच किया है, आई थिंक 145-150 तक टच किया है मैंने। बट जो नॉर्मल मेरी जो रहती है ऑल डे लॉन्ग क्रूजिंग, वो मेरी 100-110 पे रहती है, क्योंकि उससे आगे आपको बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट फील होता है। तो 100 और 110 के बीच में आपको जो है बजिंग जो है कम ही फील होती है, बहुत ज़्यादा फील नहीं होती है। और एक चीज़ मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि स्क्रैम्बलर इज़ मोर एक्साइटिंग बाइक देन हिमालयन 450 ऑन माउंटेन ट्विस्टीज। अब बात करते हैं इसकी बाइक के वेट की एंड एजिलिटी की। देखो यार, ये बाइक एज आई सेड 10 से 15 किलो जो है लाइट है कंपेयर टू हिमालयन, बट इसका वेट जो है बहुत अच्छे से मैनेज किया है कंपनी ने कंपेयर टू जो रॉयल एनफील्ड ने किया है हिमालयन के साथ में। हिमालयन का वेट जो है ना थोड़ा टॉप हैवी है, तो वो इसका कहीं ना कहीं छोटा सा एक फ्लॉज है। मैं उससे यूज टू हो गया हूँ, बट अगर हिमालयन 450 का वेट अगर बेटर तरीके से जो है मैनेज होता तो और मज़ा आता। एनीवे, बैक टू मेन टॉपिक। तो बाइक बहुत ही एजाइल, बहुत ही लाइट फील होती है ट्रैफिक में, मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, माउंटेन ट्विस्टीज में। 185 किलो की बाइक है, इसका वेट जो है आपको फील ही नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी की एंड फिट एंड फिनिश की। देखो यार, उस टाइम पे जब ये बाइक लॉन्च हुई थी, तो इस सेगमेंट में ये बेस्ट बाइक थी फॉर बिल्ड क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश। बहुत ही ज़बरदस्त इसके जो स्विच गियर हैं या जो इसके फाइबर पार्ट की क्वालिटी है, सब कुछ जो है टॉप नॉच है। एंड आज की डेट में बात करूँ तो अभी भी इसमें देखो, यहाँ कुछ जगह पे जैसे ये नट है, यहाँ पर रस्टिंग मुझे दिखी है, ये रस्टिंग हुई है, और ये तो खैर लाइट के नट हैं, तो ये बाइक की तो नहीं है, इसकी बात नहीं करेंगे। बाकी और उसके अलावा ना मुझे कहीं मेजर जो है रस्टिंग दिखी नहीं है। खाली ये जो रेडिएटर के हैं नट, यहाँ का भी वहाँ का भी, उसमें रस्टिंग है। बाकी ये इंजन के जो नट्स है, इसमें कहीं भी जो है रस्टिंग का कोई भी नामो निशान नहीं है। अब बात कर रहे हैं फिट एंड फिनिश की, तो नेक्स्ट बात करता हूँ फटाफट से इस बाइक में एक्सेसरी की। ये है जाना का, इसमें लगवाया मैंने लेग गार्ड, जो कि विद स्लाइडर्स है। उसके अलावा ये एचजेजी की लाइट्स हैं, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल थी। आई थिंक ये सेटअप जो था इसका था मेरा 3 से 4 हज़ार की रेंज में था। इसी सेटअप के साथ मैंने लद्दाख किया था, ज़ांस्कार किया था इस बाइक में। और मैंने क्या लगवाया है, और मैंने इस बाइक में जो है एक ये टॉप रैक लगवाया था, जो कि ट्रायम का ही था, काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। नेक्स्ट था ये टॉप बॉक्स। टॉप बॉक्स जो मेरे पास है वो जीवी का है, 32 लीटर्स का फाइबर का है। वो मेरे पास मेरी पुरानी बाइक में था, CB 350 में, उससे निकाल के मैंने इस पे लगवाया था। और उसके अलावा इसमें जो है इंजन बैश प्लेट बाय डिफ़ॉल्ट आती है कंपनी की तरफ से। ये चीज़ जो है ट्रायम ने काफ़ी अच्छी की हुई है कि इसमें आपको जो है बेसिक से जो है नकल गार्ड मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आपको एक लेग गार्ड भी मिलता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि मैंने निकाल दिया है। प्लस आपको इंजन बैश प्लेट मिलती है। ये चीज़ तो यार आपको ना रॉयल एनफील्ड को जो है सीखनी चाहिए ट्रायम से। एक और चीज़, इस बाइक का हेडलाइट का जो थ्रो है वो एकदम बकवास है, एकदम वाहियात है, जैसे बाकी बाइक्स में होता है। तो अगर आपको टूरिंग करनी है, आपको नाइट में राइडिंग करनी है, तो आपको ऑक्स लैम्प जो है लगाने पड़ेंगे। एक चीज़ अच्छी है कि इनका जो सर्विस इंटरवल है ट्रायम का, वो है 16,000 किलोमीटर। पहली सर्विस हुई थी 1000 किलोमीटर पे, देन होती है आपकी 16,000 पे। तो 16,000 वाली जो है मैं करवा चुका हूँ। इनफैक्ट अब 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो इसकी जो थर्ड सर्विस है वो भी मेरी ड्यू हो चुकी है टाइम वाइज, तो वो भी कराऊंगा। एंड अभी तक मैंने इस बाइक की सर्विस में जो खर्चा करवा हुआ है मेरा, वो फर्स्ट में आई थिंक हुआ था 2000 के आसपास, सेकंड में हुआ था आई थिंक 3000 के आसपास। मेजर उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ था। एयर फिल्टर आई थिंक चेंज हुआ था। एयर फिल्टर की कॉस्ट काफ़ी कम है इसकी, अगर बात करें मेंटेनेंस की। एयर फिल्टर आपका आई थिंक 200-300 के आ जाता है इसका, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। ब्रेक पैड इस बाइक में आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं ऑर्गेनिक ब्रेक पैड, जिनकी बाइट टूरिंग के हिसाब से, अगर आप हाई स्पीड पे टूरिंग करते हो 90-100 की स्पीड पे, तो आपको कम फील होते हैं। तो मैंने क्या किया था, इसमें फ्रंट में ऑर्गेनिक ब्रेक पैड आते हैं, जो कि आई थिंक 300 के आसपास के हैं, फ्रंट के रियर के 300 के हैं। मैंने इसमें स्पीड के जो है ब्रेक पैड लगवाए हैं, जो कि सेंटर्ड हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं। उनका प्राइस आई थिंक 2700 के आसपास था। और हाँ, मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ इसमें जो है, मैंने अपनी ये चेन स्प्रॉकेट जो है चेंज करवाए हैं दोनों। ये मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार किलोमीटर पहले चेंज करवाए हैं, मतलब कि 11,000 किलोमीटर पे या 12,000 किलोमीटर पे इसका चेन स्प्रॉकेट जो है ख़राब हो चुकी थी। बात करें टायर्स की, तो इसमें आपको MRF के ड्यूल पर्पस टायर मिलते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, बड़ी परफॉर्म करते हैं। मतलब बहुत ग्रेट भी नहीं है, बहुत अमेजिंग भी नहीं है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक है, फ्रंट के रियर के। और 14,000 किलोमीटर के बाद में ये है इनकी कंडीशन। यू कैन सी साइड से अभी है काफ़ी,
बट यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं है। आई थिंक 2-3 हज़ार किलोमीटर बाद जो है मुझे इसके टायर जो है चेंज करवाने पड़ेंगे। मे बी उससे पहले भी करवा लूँ मैं, बट क्या मैं यही टायर लगवाऊँगा या किसी और कंपनी का लगवाऊँगा अभी तक कुछ सोचा नहीं है। जब प्लान करूँगा चेंज करने का तभी मालूम चलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस बाइक की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब ट्रायम्फ ने वो गलती नहीं करी है जो कि BMW ने की थी कि आप बजट रेंज में बाइक लेके आ गए, जैसे वो लेके आए थे GS 310, बट सर्विस कॉस्ट जो है 8,000 रुपये है, पार्ट की कॉस्ट जो है आपकी बिगर बाइक जितनी है। इसमें ऐसा नहीं है और अभी तक 14,000 किलोमीटर में इसमें मुझे कुछ मेजर जो है इशू आया नहीं है। अब बात करते हैं इस बाइक के इशू की, जो मुझे इश्यूज़ फील हुए हैं। एक तो ये कि इस बाइक में ना स्टॉलिंग इशू आ रहा था, जो कि मैंने पहले भी बहुत वीडियोस में शेयर किया है। इशू क्या था कि आप अगर हायर गियर पे हो, आप 4th 5th गियर पे हो, लोअर RPM पे हो, तो उस केस में आपने जैसे ही क्लच दबाया तो ये बाइक बंद हो जाती है, स्टॉल हो जाती है। उसके बाद में इस बाइक के 2 ECU अपडेट हुए। सेकेंड ECU अपडेट के बाद में इसमें इशू नहीं आया। आई थिंक लास्ट 1 साल में मे भी एक आध बार हुई हो, बट अभी बहुत टाइम से मुझे इसमें कोई इशू नहीं आया। सेकंड, इस बाइक का चेन सेट, चेन स्प्रॉकेट की क्वालिटी नो डाउट वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं जाता हूँ ना, ट्रिप पे जाता हूँ, राइड पे जाता हूँ, तो 1000 किलोमीटर से पहले इसकी चेन जो है हल्की सी लूज़ हो जाती है, आपको टाइट करनी पड़ती है, ऐसी हो जाती है। खासकर अगर मैं रफ पैचेस में हूँ। कंपेयर करूँ मैं हिमालयन से, तो हिमालयन में जो लद्दाख करके आया था, जो कि मैंने 4000 किलोमीटर की राइड करी थी, तो उसके बाद भी उसके चेन सेट जो था वो उतना ज़्यादा लूज़ नहीं हुआ था। इसमें तो आप 1000-1500 किलोमीटर की आप रफ पैचेस पे चला लो तो आपको पक्का जो है ये टाइट करवानी पड़ेगी। और इतनी जल्दी जो है मुझे इस बाइक की चेन सेट जो है रिप्लेस भी करना पड़ गया, क्योंकि इसमें अजीब सी जो आवाज़ सी आ रही थी। तो ये क्वालिटी जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बजाज को जो है ठीक करनी चाहिए। ट्रायम्फ बजाज एक ही बात है, तो चेन सेट की जो क्वालिटी है मुझे लगता है कि बेटर इनको देनी चाहिए। इनके अलावा मैं कुछ और नहीं बोल सकता कि कोई और इसमें इशू है। हाँ, हीटिंग होती है। यस, अगर आप जो है इस बाइक पे अपग्रेड कर रहे हो, आप लोअर सीसी से आ रहे हो, तो आपको हीट फील होगी, क्योंकि इतनी पावर की बाइक या इससे ऊपर की जो पावर की बाइक है उसमें आपको हीटिंग मिलती है। तो उसके लिए आपको जो है राइडिंग शूज़ पहनने पड़ेंगे, राइडिंग ट्राउज़र पहनने पड़ेंगे, खासकर आप समर्स में लॉन्ग राइड कर रहे हो तो, और वो तो सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। देखो, इस बाइक पे ना मैंने जो भी ट्रिप किए हैं, मैंने 3 से लेकर आई थिंक 6-7 दिन तक जो है लंबे ट्रिप किए हैं। उससे बहुत ज़्यादा लंबे जो है मैंने ट्रिप नहीं किए इस बाइक पे। तो मैंने जो लगेज सिस्टम इसमें यूज़ किया है, एक तो टॉप बॉक्स, एक टेल बैग। तो मैंने इसमें सैडल बैग के लिए सैडल स्टे जो है लगाए नहीं है। और मुझे ना पर्सनली इस बाइक को ना बहुत ज़्यादा लोडेड करने में जो है मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है कि ये बाइक जो है मतलब फ़न के लिए बाइक है, लाइट हो, छोटी राइड के लिए बाइक हो, तो उसमें ही मज़ा आता है मुझे। अब चाहे मेरी राइड जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई इस बाइक पे, बट मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी राइड हुई है ना इस बाइक पे, वो बहुत फन राइड हुई है। मतलब ये बाइक ऐसी है ना कि आप बस थ्रॉटल पुल करो और एकदम मतलब पंची इंजन है, पंची रिस्पॉन्स है इसका। जो थ्रॉटल का रिस्पॉन्स है वो पंची रिस्पॉन्स है, मज़ा आता है। यू कैन ओवरटेक मतलब ऑलमोस्ट एवरी बाइक ऑन द रोड। अब बात करते हैं कि मैंने हिमालयन पे राइड ज़्यादा क्यों करी, इस पे कम क्यों करी। देखो, जब मैंने इनिशियली दोनों बाइक परचेज़ करी थी, तो मैंने फर्स्ट राइड इस बाइक पे करी, तो आई वॉज लाइक एबल टू मैनेज दिस बाइक और एन्जॉय दिस बाइक। मतलब मुझे फर्स्ट राइड पे इस बाइक पे मज़ा आया। मतलब मैं पहली बार स्क्रैम चला रहा था हाईवे पे, माउंटेन्स पे, और मैं इसको एंजॉय कर रहा था। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे लिए न्यू बाइक है और मुझे इसके साथ में अडेप्ट होने में टाइम लग रहा है। बट जब मैंने हिमालयन पे फर्स्ट राइड करी मनाली में, तो मुझे ऑनेस्टली उस राइड में सेकंड डे में मनाली में ऐसा लगा कि यार मैंने फालतू में ले ली हिमालयन। स्क्रैम जो है बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत कंफर्टेबल है टूरिंग के लिए। मुझे हिमालयन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, क्योंकि ना उस बाइक के साथ में क्या था कि आपको 21 इंच का टायर मिलता है फ्रंट में, और उसकी जो हैंडलिंग है, उसकी जो एजिलिटी है, वो उतनी बढ़िया नहीं है जितनी इस बाइक की है। जितना टायर छोटा होगा, अगर 17 इंच की स्पीड है, तो उसमें आपको और मज़ा आएगा। तो मुझे ना वो फन फैक्टर उस बाइक के साथ में मिसिंग लग रहा था, क्योंकि मैं यूज़ टू नहीं था। और सेकेंडली वो टॉप हैवी बाइक है, ऊंची बाइक भी है। मेरे फ्लैट फुट इसमें भी नहीं होते, उस पर भी नहीं होते, हल्के से होते हैं, टिप टो दोनों में होते हैं। तो आई वाज लाइक यार क्या बाइक मैंने ले ली, फालतू में ले ली। मतलब इसको चलाना भी एक हैसल है, मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। बट जैसे जैसे मैं उस बाइक के साथ में राइड करता रहा, मैंने उसके बाद में उसके एक हर्षिल वैली का ट्रिप किया मैंने हिमालयन पे। देन मैंने उसमें जो है दिल्ली से कश्मीर की राइड करी, जब मैं लद्दाख गया था फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक 15-16 डेज़। तब मुझे उस बाइक की कैपेबिलिटीज़ मालूम चली। धीरे धीरे मैं उस बाइक के साथ में यूज़ टू हुआ। तो मतलब मुझे हिमालयन में यूज़ टू होने में, उस बाइक के साथ में अडेप्ट होने में टाइम लगा। इसके साथ में आप अगर न्यू राइडर हो, बाइक लोगे, लेते ही आप जो है एंजॉय करोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि न्यू बाइक है आपके लिए, इतनी पावरफुल बाइक है। अब जैसे जैसे मैं हिमालयन पे टूरिंग करने लगा, हिमालयन पे, इस पे, दोनों पे मैं टूरिंग करने लगा, तो मुझे फील हुआ कि हिमालयन में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको जो है ज़्यादा कंफर्ट मिलता है टूरिंग के लिए। सबसे पहले विंड ब्लास्ट।
जैसे कि ये इसका बाइक का राइडिंग पॉस्चर है जो कि अपराइट है, जस्ट लाइक हिमालयन। बट इसमें आपको जो विंड ब्लास्ट है ना वो पूरा फील होता है। आपको जो विंड ब्लास्ट है वो आपके स्टमक से लेकर पूरी चेस्ट में ऊपर तक फील होता है। और अगर आपको ऑल डे लॉन्ग राइडिंग करनी है, आपको 100-110 की स्पीड पे क्रूज करना है, क्योंकि ये दोनों बाइक जो है बहुत पावरफुल है, तो उस केस में आपको इस बाइक में फटीग ज़्यादा होती है। अब हिमालयन में जो है टैंक हल्का सा रेंज मतलब रेज्ड है, और उसमें मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो है थोड़ी सी विंडशील्ड मिलती है, बहुत लंबी नहीं है बट स्टिल मुझे जो है काफ़ी हद तक उसमें जो है विंड से प्रोटेक्शन मिलती है। और एक वो बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने उस बाइक पे जब मैंने दिल्ली से कश्मीर किया था नॉन स्टॉप, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक 750-800 किलोमीटर था। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं था बट बीच में हिल राइड थी, तो 16 घंटे की जो है ट्रैवलिंग है, 16 घंटे की राइड है दिल्ली से कश्मीर। तो वो मैं इसलिए कर पाया हिमालयन पे क्योंकि उसमें विंड ब्लास्ट मतलब एक ये रीज़न था। सेकेंडली लगेज सेटअप। देखो इस बाइक में ना मैंने सैडल स्टे नहीं लगवा रखे, और अगर आपको 5-7 दिन से लंबा ट्रिप करना है, खासकर मुझे जैसे ब्लॉगिंग करनी होती है, तो मुझे लैपटॉप भी कैरी करना है, ड्रोन भी कैरी करना है, कैमराज भी कैरी करने हैं, तो मुझे टॉप बॉक्स के साथ में एक छोटे टेल बैग से काम नहीं चलेगा, मुझे सैडल बैग लगाने पड़ेंगे। और ना मुझे पर्सनली लगता है कि ये बाइक जो है ना थोड़ी लाइट रहे ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा मतलब बढ़िया चलती है। एक एडवेंचर टूरिंग बाइक जैसे कि हिमालयन, वो उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होती है कि आप उस पर लगेज जो है अच्छा खासा आप कैरी कर सकते हो। मैं उस बाइक पे टेल बैग, सैडल बैग, अच्छा खासा बड़ा 45 लीटर का टॉप बॉक्स लगाता हूँ, तब भी बाइक जो है एकदम स्टेबल चलती है, क्योंकि वो उसका सब फ्रेम वाला जो है सब कुछ उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन है। दिस इज़ बीइंग अ लाइट बाइक। अगर मैं इस पर बहुत ज़्यादा लोडिंग कर दूंगा पीछे की तरफ तो इसका बैलेंस ख़राब होगा, कहीं ना कहीं जो है वॉबलिंग आने के चांसेस है हैंडल में। तो यार अपने जो मोबाइल की बैटरी है वो ख़त्म हो गई थी वहाँ पर, और मैं आई थिंक 1 मिनट बोलता ही रहा। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ़ोन की जो है बैटरी ख़त्म हो गई है, और मैं आज जो है बैटरी बैंक भी नहीं लेके गया था। तो ये रिमेनिंग पार्ट जो है यहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो यार, आई नो स्क्रैम्बलर में जो है लोग प्रॉपर लगेज के साथ में सैडल स्टे, सैडल बैग के साथ में जो है टूरिंग करते हैं, लंबी लंबी टूरिंग करते हैं। बट पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है ना वो यही है कि ये बाइक जितनी लाइट रहे ना टूरिंग के टाइम पे भी, उतना मज़ा आता है, उतना फन होता है। तो अब बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप की और कंफर्ट की। देखो जो स्क्रैम्बलर का जो सस्पेंशन सेटअप है ना वो कमाल का है, मतलब अपने सेगमेंट में तो बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट स्पीड का बहुत अच्छा है, और स्क्रैम्बलर का तो उससे भी एक लेवल ऊपर है। और इस सेटअप के साथ में मैंने स्क्रैम्बलर पे एक दिन में हाईवे पे या फिर हाईवे प्लस हिल मिलाऊं तो मैंने एक दिन में 500-550 किलोमीटर की जो है राइड करी है विदाउट एनी मच फटीग, और बहुत ही मैं कंफर्टेबल रहा हूँ। मुझे सीट का जो कंफर्ट है वो भी अच्छा ठीक लगा इसका, और जो ऑफ कोर्स सस्पेंशन का सेटअप है वो भी अच्छा है, बढ़िया। अगर बात करें लद्दाख की, मैं लद्दाख ले गया था इस बाइक को, ज़ांस्कार ले गया था, तो वहाँ भी जो है बाइक ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। एंड जब मैं लद्दाख गया था तो लद्दाख में आज की डेट में जो सबसे रफ स्ट्रेच है वो आपका है पदुम से लामायुरु एंड ले। पदुम से लामायुरु जो है वो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर जो है ऑफ रोड है प्रॉपर, और मैंने वो किया है स्पीड पे मैं बहुत कंफर्टेबल रहा था। और स्क्रैम्बलर जो है ऑफ कोर्स उस स्ट्रेच पे जो है बेटर परफॉर्म करेगी। तो आप लद्दाख हाईवे राइड्स जो है स्क्रैम्बलर में जो है आराम से कंफर्टेबली कर सकते हो। बट जब आप कंपेयर करते हो स्क्रैम्बलर को हिमालयन 450 के सस्पेंशन सेटअप से, तो नो डाउट हिमालयन 450 का जो सस्पेंशन सेटअप है वो बेटर है कंपेयर टू हिमालयन। आपको हाईवे पे जो है बहुत ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी मिलती है। जो मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेच की, जो पदुम से लामायुरु है, उस स्ट्रेच पे अगर मेरे पास चॉइस हो तो मैं स्क्रैम्बलर की जगह हिमालयन ले जाऊँगा, क्योंकि हिमालयन में जो है मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा, ज़्यादा फन कर पाऊँगा उस स्ट्रेच पे। इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्रैम्बलर में कोई दिक्कत आएगी, स्क्रैम्बलर पे भी आपको मज़ा आएगा, बट हम कंपेयर कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं हिमालयन पे मैंने एक दिन में नॉन स्टॉप एज ए सेड मैंने 800 किलोमीटर की राइड करी है। मैंने एक दिन में मतलब एक दिन में तो नहीं, आई थिंक हाँ बोल सकते हैं 24 घंटे में मैंने जो है दिल्ली से सिलीगुड़ी की जो है राइड की थी, जो कि ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर की है। 2 दिन में मैंने दिल्ली से गोवा किया था, जो कि ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर है। तो वहाँ पर उतनी लंबी राइड्स में ना कहीं सस्पेंशन सेटअप जो है और मैटर करता है। पर जो मोस्टली लोग राइड करते हैं, जो हाईवे पर राइड करते हैं, वो इतनी लंबी राइड करना प्रेफर नहीं करते। तो आई थिंक अगर आपको 500-700 किलोमीटर की राइड करनी है ना एक दिन में, तो उसके हिसाब से सस्पेंशन जो है स्क्रैम्बलर का बहुत बढ़िया है, मतलब उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट पॉइंट है फ्यूल रेंज। हिमालयन में आपको मिलता है 17 लीटर का फ्यूल टैंक, एंड स्क्रैम में है आपका 13 लीटर का। दोनों की जो माइलेज है मुझे ऑलमोस्ट सेम मिलती है, 30 के आसपास मिलती है, बाकी डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्पीड पे। हिमालयन पे मैं जब फ्यूल फिल करवाता हूँ, मैं करवाता हूँ 350 किलोमीटर चलने के बाद में 350-400 के बीच में जो है मैं करवाता हूँ। स्क्रैम में मैं 220 के बाद या फिर 220 या 250 के बीच में मैं करवाता हूँ मैं।
तो अगर आप रियली लॉन्ग राइड करते हो तो हर 200 सवा 200 किलोमीटर में अगर आपको फ्यूल फिल कराना पड़े थोड़ा सा हैसल रहता है, बट ठीक है, ये कोई मेजर पॉइंट नहीं है। लेकिन स्टिल हिमालयन 450 में ये बेनिफिट तो है ही। तो ये 3-4 रीज़न है जिसकी वजह से मैंने जो लॉन्ग राइड्स करी हैं, जो मोर देन अ वीक राइड करी हैं, वो मैंने अपनी हिमालयन पे करी हैं। और जो मैंने शॉर्ट राइड करता हूँ 2 से 7 दिन की, वो मैं स्क्रैम पे करता हूँ। ये स्क्रैम पे की है मैंने। तो मेरा जो ओपिनियन है, अगर हम स्क्रैम्बलर की बात करें तो स्क्रैम्बलर इज़ फन बाइक फॉर लाइट टूरिंग और मिक्स ऑफ सिटी राइडिंग। और हिमालयन जो है इट्स गुड फॉर हैवी लगेज, लॉन्ग टूरिंग, हार्डकोर ऑफ रोडिंग। अब बात करें कि किस राइडर को कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको सिटी में राइड करनी है थोड़ी बहुत और थोड़ी बहुत टूरिंग करनी है, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको टूरिंग ज़्यादा करनी है, सिटी में आपको हार्डली चलानी है, तो आप इन दोनों में से जो है कोई भी बाइक ले सकते हो। मतलब अगर आप हिमालयन लेते हो तो भी आपका डिसीजन गलत नहीं होगा, अगर आप स्क्रैम लेते हो तब भी आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। इसमें कुछ ऐसा गलत है या सही नहीं है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या ओपिनियन है, तो मेरा तो वही ओपिनियन है जो पहले था कि अगर आपको रेगुलर कॉम्यूट करना है, साथ में थोड़ी बहुत टूरिंग करनी है, तो स्क्रैम्बलर जो है मेक मोर सेंस, क्योंकि उसमें ऑफ कोर्स आपको सिटी हैंडलिंग में जो है ज़्यादा मज़ा आता है आपको कंपेयर टू हिमालयन। अगर आपको टूरिंग ही करनी है, आपकी प्रायोरिटी टूरिंग है, सिटी में थोड़ी बहुत चलानी है, तो नो डाउट हिमालयन इज ए बेटर चॉइस। बाकी दोनों में से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लोगे ना, तो दोनों बाइक जो है बहुत ही बढ़िया है। और मुझे लगता है कि अगर आपको स्क्रैम लेनी है, आपका मूड है कि मुझे स्क्रैम ही लेनी है, मुझे उसी पे टूरिंग करनी है, तो उसमें आप ना कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि आप उसमें एक अच्छी सी जो है विंडशील्ड लगवा लो, क्योंकि वो मैटर करता है। अगर आपको लंबी राइड करनी है और कंटिन्यूस 100-110 की स्पीड पे जो है राइड करना है, आपको जैसे सपोज 700-800 किलोमीटर राइड करनी है, तो आपको काफ़ी लंबा जो है चलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो फटीग जो है वो मैटर करती है। एक विंडशील्ड लगा लो, एक अच्छी जो है सीट आप जो है लगवा सकते हो, एक टूरिंग सीट लगवा सकते हो, कोई जेल पैडिंग वाली सीट जो है वो लगवा सकते हो, लगेज के लिए सैडल स्टे लगा सकते हो। ये कुछ 3-4 जो है आप चेंजेस कर सकते हो, तो उसके बाद में जो है ऑफकोर्स आपको जो है बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा ऑन स्क्रैम्बलर ऑन लॉन्गर राइड्स। सो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स जो मेरे माइंड में थे कि मुझे डिस्कस करने हैं, शेयर करने हैं, वो मैंने कर लिए हैं। मैंने कुछ मिस नहीं किया, हाँ नहीं किया। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो आपके अकॉर्डिंग, तो मुझे कमेंट्स में जो है आप ज़रूर पूछना। आई विल श्योरली रिप्लाई। मे बी रिप्लाई जो है थोड़ा सा लेट आए, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और एल्गोरिथम के लिए आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर और कमेंट तो यार ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा। और हाँ, एक और चीज़ कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके पास जो बाइक है, आपके पास स्क्रैम है या स्पीड है या जो भी बाइक है, आपने उस बाइक पे अपनी लॉन्गेस्ट राइड जो है कौन सी करी है और कौन से मौसम में करी है, तो मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताना। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। और ना मुझे नींद आ रही है, रात को एक मैंने अच्छी कोरियन मूवी देखी और उसके बाद मुझे रात को नींद ही नहीं आई। मैं सुबह सोया हूँ, खाली 2-3 घंटे सोया हूँ। आज सैटरडे है।